डॉट। जय ने पहले आद्या को देख फिर उसके बगल में बैठी हुई कनक को देख और आंखें छोटी करते हुए बोल। जय थोड़े गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनक मासूम बनते हुए बोली, मैं मेरी रूम का रास्ता भूल गई तो सामने जो रूम दिखा उसी में सो गई। और ये आपका रूम है? मुझे पता नहीं था। कोल्ड स्वेट स्माइल टंग आउट। जय उसकी बेतुकी बात पे अभी कुछ बोलता तब तक कनक आद्या से बोली, भाभी आप चिल्लाई क्यों इतनी तेज, मेरी नींद खराब कर दी। फिर जय को देखकर हद मासूम बनकर बोली, भैया आप दोनों के रोमांस के चक्कर में मेरी नींद खराब हो गई। क्या किया आपने भाभी को जिससे भाभी इतना तेज चिल्लाए और मेरी नींद खराब कर दी? टंग आउट टंग आउट। आद्या जो अब तक अपनी सांसें कंट्रोल कर चुकी थी वो कनक की बात पे गुस्से में मुंह बनाकर बोली, क्या? दूसरी ओर जय भी गुस्से में कनक को कुछ बोलने को हुआ तभी आद्या दोनों हाथों को जोर से फैला को दोनों को धक्का देकर बोली, हटो दोनों मेरे आसपास से। मारने का पूरा इंतजाम कर दिया था मेरा, हाँ हटो यहाँ से। और ऐसा बोलकर वो गुस्से में पहले कनक को कंधे पे मारती है, उसके बाद जय के सीने पे मारती है। और जय बचाया आज लाइफ में ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि वो अभी गुस्से में डांटे या चिल्लाए। आद्या बिस्तर से उठकर दोनों के बीच से निकलकर खड़ी होकर कमर से हाथ लगाकर बोली, तुम दोनों भाई बहन दोनों ने मार ही दिया होता मुझे। एक ने अपने पैर पेट पे रखे थे जिससे मैं पैरों से उठ न सकूं और दूसरे ने तो मेरी गर्दन ही अपनी दबा रखी थी। दोनों ने मारने का पूरा इरादा कर लिया था, हाँ। पाउटिंग पाउटिंग। आद्या की बात सुनकर दोनों इधर उधर देखने लगी तभी आद्या की आवाज से सोनम भाभी जाग जाती है। वो सामने खड़े जय, आद्या और काम कनक को देखकर बोली, क्या हुआ? क्या शाम हो गई? ये शोर कैसे? क्या सब पार्टी के लिए तैयार हो गए? सोनम भाभी आधी निदों में आधे होश में बोल रही थी। उनको देख जय आश्चर्य से बोला, भाभी आप भी यह सो रही हो रूम में? और कौन कौन सो रहा है यहाँ, कोई मुझे बताएगा? टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। सोनम भाभी को देखकर कनक बोली, अरे भाभी आप भी? फिर कनक जय को देख बोली, बस भैया इतने ही है और सब बाहर है। जय हल्के गुस्से में बोला, तो उन सबको भी ले आओ यहाँ। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। कनक की बचकानी हरकत पे जय गुस्से से बोला। दूसरी तरफ आद्या सोनम भाभी के पास गई और बोली, भाभी आप कब आई रूम में? तो सोनम ने बताया, जब उसे लगा कि तुम और जय सो रहे हो तभी। आद्या थोड़ा परेशान होकर नाटक करते हुए बोली, विजय नहीं उनकी बहन थी कनक और जय बाद में आए और उन दोनों भाई बहन ने मुझे निदों में मार ही दिया होता। दोनों ने मुझे अपने बीच में दबा दिया था। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। दूसरी तरफ जय को इस टाइम समझ नहीं आया वो क्या करे, इसलिए वो अपनी जगह से उठा और गुस्से में अपनी टॉवल लेके वॉशरूम में चल गया। वही कनक भी अपनी भौहें उछलाकर बोली, मेरी क्या गलती, मुझे तो नींद ही तो आ रही थी। कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय। वही सोनम सारी बात सुनकर दबी जुबान से हंसकर बोली, आद्या जीजी इससे पहले कि जीजाजी का गुस्सा फूट पड़े हम सब पे, हम दोनों का रहे हैं कनक के रूम में और वही फ्रेश होकर मिलते हैं आपको। आप संभालो जीजाजी जी को। ऐसा कह के वो कनक को बोली, क्यों निदों के बादशाह चले आपके रूम में वह और सो लेना। कनक भी मासूमियत से बोली, जल्दी चलो, मुझे फिर से सोना है और इनके रोमांच की वजह से नींद नहीं खराब करनी। आद्या कनक की बात पे मुंह बनाकर बोली, नौटंकी। टीयर्स ऑफ जॉय। काफी देर बाद जय जब नहाकर बाहर निकला तो उसने अभी अपना वाइट कलर का कार्गो पेंट और उसके अपनी केमेल कलर की शर्ट पहनी हुई थी। आद्या जय को देखकर बोली, ये कपड़े तुम वाशरू के रैक से ही क्यों पहन कर आ गए? जय हल्के गुस्से में शीशे के सामने जाकर बोला, अब पता नहीं है न कौन कौन रूम में कब्ज करके बैठा हो तो सबके सामने अपनी इज्जत का जनाजा नहीं निकलना था। पाउटिंग, टीयर्स ऑफ जॉय। आद्या उसकी बात का मतलब समझकर बोला, मन ही मन बोली,
ये खड़ूस रावण कुमार भी न गलती खुद करे और उसके बाद भी अकड़ मुझे दिखाया है कायदे से, तो मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मुझे दबाकर सो रहे थे। जय शीशे में से ही उसके चेहरे पे आ रहे भावों को देखकर बोला, दिमाग ज्यादा मत चलाओ, अभी मेरे दबाने से तुम्हारा दम घुटा था तो आज से पहले भी तो मेरे नीचे कई बार सोई हो, तब तो सांसें नहीं रुकी और आज सिर्फ पैर रखने से ही तुम्हारी सांसें अटक गईं। जय ने हल्की शरारत से कहा, टंग आउट। आद्या आंखें छोटी करके बोली, बात को कहीं का कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, मैं तो बस ये बोल रही थी। आद्या इतना ही बोल पाई कि जय पलटकर उसके करीब आया। आद्या उसको गौर से देखने लगी, अब भी अपने सादे से लुक में भी ये कितना चार्मिंग लग रहा है। जय की खुशबू आद्या को अपनी ओर खींचने लगी। जय भी आद्या की ओर बढ़ने लगा। आद्या जय को ही देखे जा रही थी और जय आद्या को देखते देखते उसकी ओर कदम बढ़ा रहा था। जय जैसे जैसे कदम आगे के रहा था, आद्या वैसे ही कदम पीछे ले रही थी। आद्या पीछे खिसकते खिसकते बैग से टकरा गए और गिरने से बचने के लिए जय को पकड़ने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में वो जय की टी शर्ट की कॉलर को पकड़ लेती है और इसलिए जय भी आद्या के खींचने से वो भी उसके साथ बिस्तर ले गिर जाता है। आद्या अपने साथ जय को लेके बिस्तर पे गिरती है। आद्या जय के नीचे थी और जय आद्या के ऊपर, दोनों एक दूजे की ओर देखते हैं। वही जय शरारत से बोला, रोमांच करने का मन था तो साफ साफ बोल देती, ये इस तरह नाटक करने की क्यों जरूरत थी। आद्या जय की बात पे मुंह बनाकर कुछ बोलने को हुई कि जय शरारत से उसके चेहरे की ओर बढ़ जाता है और पलक झपकते ही जय अपने तड़पते लबों को आद्या के लबों के ऊपर रख देता है। आद्या के होठ जय की गिरफ्त नाज थे। जय ने आद्या के दोनों हाथों को अपने नीचे दबाया हुआ था और उसके पैरों को अपने पैरों से दबाया हुआ था। जय धीरे धीरे करके आद्या और खुद को पूरी तरीके से बिस्तर पे ले जाता है। आद्या धीरे से बोलती है, जय क्या कर रहे, घर में इतने मेहमान अभी रुके हुए हैं और रूम का गेट भी लॉक नहीं है। आद्या की बात ले जय अपनी मदहोश होती आवाज में बोला, आई डोंट केयर, और इतना कह के दोनों को कंबल के अंदर ढक लेता है और धीरे धीरे करके वो आद्या को पूरी तरह अपनी नीचे दबा लेता है। आद्या जय से छूटने की कोशिश करती है पर जय अपने नीचे दबा लेता है जिससे आद्या हिल भी नहीं पाती। जय और आद्या बिस्तर पे कंबल के अंदर एक अलग ही जंग लड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद कंबल के अंदर कुछ हसीन सिसकियों की आवाज आने लगी। कुछ पल के बाद जय ने थककर आद्या को छोड़ दिया। आद्या गहरी गहरी सांस ले रही थी, वो उसकी आंखें बंद थी। वो बंद आंखों से ही जय के सीने पे मार के बोली, बहुत बुरे हो तुम। जय में प्यार से आद्या की हथेली की थाम लिया और उसे अपनी बाहों में लेके सो गए। करीब 1 घंटे बाद दोनों जागे और नीचे आए। सारे घर वाले अभी रिसेप्शन में जाने की रेडी हो रहे थे। जय और आद्या दोनों आए और दादी के पास आके बैठ गए। दादी ने अपनी अलमारी से लाया हुआ रानी हार अपनी गोद में रखा हुआ था। आद्या दादी के पास बैठी तो दादी ने बहुत सीरियस होकर कहा, आद्या जय, हम दोनों ने आप दोनों को इसलिए बुलाया है, आप दोनों घर के बड़े बहू बेटे हैं। तो आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। पूरी कहानी पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।